अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे। तो इवश फातिमा चैनल से ये फ़कीर आपके सामने हाजिर है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद एक आदात जिनको सुन के इल्म में ला के हम अमल करेंगे तो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो नुकसान है हमारा। तो पूरी वीडियो को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बातें हैं। तो मेरी प्यारी बेटियों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदात जिनके बारे में जदीद साइंस भी जो है इसकी तस्दीक कर रही है। तो नंबर एक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठते थे। और मेरी प्यारी बेटियों, सुबह जल्दी उठते थे। कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद कज़ा ना हुई थी। सूरज निकलने से कुछ वक़्त पहले 1 घंटा बाद तक जो वक़्त होता है वो ऑक्सीजन वाज़िया साफ़ सुथरी ऑक्सीजन लेने का होता है, जो हम बिस्तरों में लेट के ज़ाया कर देते हैं। 24 घंटों में ये बेहतरीन वक़्त होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का आपको मौका आसानी से मुयस्सर होता है। तो मेरी प्यारी बेटियों, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो अब दूसरी जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, वो सोकर उठते थे तो आँखों की मसाज करते थे, आँखों को मसलते थे। तो मेरी प्यारी बेटियों, ये आँखों को मसलने का जो लम्हा है, ये 10 से 15 सेकंड में आँखें का जो है सिस्टम वो बहाल होता है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 से 15 सेकंड तक अपनी आँखों को यूं मसलते थे। और फिर मेरी प्यारी बेटियों, नींद से उठने के बाद इंसान का जो सिस्टम होता है वो इतनी जल्दी बहाल नहीं होता। 11 से 12 मिनट लेता है, 11 से 12 मिनट लेता है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली जो आदत थी वो तकरीबन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बिस्तर पर बैठे रहते थे। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो 3 दफ़ा सूरत इखलास की तलावत कर लेते थे, 3 दफ़ा सूरत इखलास की तलावत करते थे अल्लाह की। इसमें तौहीद वजूदी, तौहीद शहूदी और तौहीद सफ़ाती और तौहीद ज़ाती को समझते हुए किया जाए तो सूरत इखलास पूरे कुरान पाक का निचोड़ और फ़वाइद अल्लाह ताला ने सूरत इखलास में रख दिए। तो मेरी प्यारी बेटियों, जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सरफ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक, मेरी प्यारी बेटियों, जो है एक ऐसा हिस्सा है जो दूसरे हिस्से के लिए, ब्लड के लिए एक पुल बनाता है, एक पुल बनाता है। इसी तरह इस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है, कि जहाँ से हमारे तमाम तर असाब यानी पूरा जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर मेरी प्यारी बेटियों, अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल पड़े तो उसका जो ये ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई होती, तो इस शख्स को यहाँ बहुत सारी जो है वो तकलीफों का सामना करना पड़ता है जब वो उठकर फौरी भाग जाता है। ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है उसमें। तो मेरी प्यारी बेटियों, ये ब्रेन हेमरेज जो है तो ये खून सप्लाई ना होने की वजह से होता है। तो यानी फालिज भी शामिल है, वो मफलूज हो सकते हैं उसके कुछ हिस्से दिमाग के। अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे, इसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके, जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना जो है फालिज भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे तो इसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सकती है। तो मेरी प्यारी बेटियों, ये कायदा एक साइंस का है। इस एक हदीस मुबारका के पीछे बहुत से प्रोफेसर जो हैं वो रिसर्च कर चुके हैं। तो मेरी प्यारी बेटियों, अब हम अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए चंद मिनट जो बिस्तर पर बैठेंगे और सूरत इखलास पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमारी बॉडी के दिमाग के हिस्सों का मफलूज होने से वो बच सकेंगे। तो मेरी प्यारी बेटियों, अगला जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो कालूला ज़रूर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी या 20 से 25 मिनट के लिए कालूला किया करते थे। तो मेरी प्यारी बेटियों, जब वो कालूले के कितने फ़वाइद हैं कि बंदे को रात की नमाज आसान हो जाती है। तो जब वो कालूला करता है तो इसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो
मेरी प्यारी बेटियों, मैदा जो होता है वो थोड़ी मकदार में अल्कोहल पैदा करता है। इसमें अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर भी सकता है अल्कोहल खाने के दोपहर के खाने के फौरी बाद। तो मेरी प्यारी बेटियों, इस पर हमार की किसी कैफियत तारी हो सकती है। अगर वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। तो इंसान अगर सुन्नतों पे अमल करे तो उसको बड़े फायदे हासिल हो सकते हैं। अपने आप को थोड़ा बोझल सा वो महसूस करता है जब दोपहर के खाने के बाद वो आराम नहीं करता। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाली तमाम खमार का जो जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और वो दूर हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बेटियों, लेटने के कलूला करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल जो हैं पेश आ सकते हैं। क्योंकि ये बात आज तहकीक से साबित शुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है ताकि लोग जो हैं वो कलूला कर सकें। तो मेरी प्यारी बेटियों, ये यूरोप के इलाके में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो कि हमें अमल करना चाहिए, तो ये यूरोपियन लोग कर रहे हैं। तो 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा हमें रखना चाहिए कि हम 20-25 मिनट जो कलूला कर सकें, या इससे ज़्यादा टाइम हो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली जो आदत थी, खाने से पहले फल नोश फरमा लेते थे, खाने के बाद नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। अब हमें पता नहीं, हम खाने के बाद खाते हैं कि फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप खाने के बाद फल नोश ना फरमाते थे। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मकदार होती है। तो जो मेरी प्यारी बेटियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाते हैं, इससे मैदा कभी भी खराब नहीं होगा अगर आप खाना खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे। जबकि खाने से कबल पानी पीने की एक तरगीब दिलाई है कि खाने के घंटा या कुछ वक्त पहले आप पानी पीने की रखो, और जूस वूस जो ऐसे फ्रूट हैं उनको भी खाने से पहले खाओ, खाने के बाद नहीं खाओ। तो मेरी प्यारी बेटियों, जिस्म जो हमारा है ये ख़ास तौर पर मैदा और आंतों को तवानाई मिलती है फलों से, क्योंकि खाने के हजम करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है, और ये अमल इनकी कारकर्दगी बढ़ाने में इनके लिए मददगार साबित होता है जो हम फल पहले खा लेते हैं। अब इससे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ्रूट में मौजूद ग़िज़ाइयत से खाली मैदे को ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब अगली आदत जो है, अगले नंबर पे जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के फ़ायदे हैं कि ग़िज़ा के बाद पानी कभी ना पियो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने के बाद पानी ना पीते थे, जो कि हम पानी साथ रखते हैं और घटाघट पीते हैं, जिस वजह से हमारे पेट बढ़ जाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी प्यारी बेटियों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीते थे, जिसकी वजह से गैस, तदाबियत, बदहजमी, इस तरह की बहुत सारी दिल की अमराज जो है हमें लाहक होती हैं। अगर हम सुन्नत पे अमल करेंगे तो हम इन बीमारियों से भी महफूज हो सकेंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अजर हमें अलग मिलेगा। बंदे के अज़ा जो हैं वो मजबूत होते हैं, असाब जो हैं वो भी मसाइल का शिकार नहीं होते। तो अल्लाह ताला आपको मुझे सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक और फ़ायदा कि जल्द सोना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और आदत जो मुबारक आपको मुझे इल्म में होगी तो हम अमल करेंगे, ईशा के फ़ौरन बाद सो जाया करते थे। यानी ईशा के फ़ौरन बाद सो जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा के फ़ौरन बाद ही सो जाते थे। रात जल्द सोना और सुबह जल्द उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल है। तो मेरी प्यारी बेटियों, आजकल हम टीवी के आगे बैठे रहते हैं और इतनी देर बैठे रहते हैं कि हम अपना इतना ढेरों वक्त ज़ाया कर लेते हैं, जिस वजह से बीमारियां लगती हैं। 10 से 12 बजे तक जागते रहना मेरी बेटियों, ये जिगर की बीमारियों के असरात बंदे पे जाहिर होते हैं और वो उसके जिगर पर उसका असर होता है। तो जब हम जागते रहते हैं
ये जहालत अरबों में थी, लेकिन आज हमारे घरों में ये मौजूद है। तो मेरी प्यारी बेटियों, इससे हट के जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सुन्नत थी, वो नमाज से पहले मसवाक करते थे। मसवाक के को बहुत ही पसंद फरमाते थे। खसूसन दिन में 5 दफ़ा हर नमाज में वजू से पहले मसवाक किया करते थे। और मसवाक के इतने ढेरों फ़वाइद हैं कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत महबूब थी, बहुत महबूब थी। होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने के कुछ कुछ ज़र्रात ज़रूर रह जाते हैं, और खाने के 1 घंटे बाद इनमें बैक्टीरिया पैदा होता है, और वो बैक्टीरिया जो है वो दांतों में रह जाते हैं। वो बैक्टीरिया दांतों में पलता रहता है। इसकी वजह से मेरी अजीज बहनों बेटियों, बहुत सारी बीमारियां जो पेट की भी इसी वजह से लाहक होती हैं, क्योंकि खाने के फौरी बाद दांत नहीं साफ करने चाहिए, यानी आधा घंटा बाद। जब जैसे आप मगरिब से पहले खाना खा लो, फिर ईशा से पहले वजू कर लो। तो हर वजू मसवाक से ही किया करते थे। मसवाक के इतने फ़वाइद हैं कि मसवाक करने वाले की दुआएं कबूल होती हैं और वो बीमारियों से महफूज रहता है। इससे हट के मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, हफ्ते में 2 रोज़े भी रखा करते थे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे, क्योंकि जिस्म में बॉडी में जो ऐसे हम ज़्यादा खाना खाते हैं जो जमा हो जाता है, ज़्यादा मवाद को जब हम रोज़ा रखते हैं बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाती है, वो उस को मुहैया करती है जहाँ उसको ज़रूरत होती है। अगर हम खाते ही रहेंगे तो वो हमारे अंदर ऐसी यानी चर्बी के चिकनाहट के ऐसी जायद मवाद जमा हो जाता है जो किसी काम का नहीं रहता, और फिर वो मेरी बेटियों जिस्म के लिए नुकसानदा साबित होता है। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ये जो हमने सुनी है हमें अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल